आपकी जो मिसाइल अगर ईरान के मतलब लॉन्ग रेंज से ईरान से आ रही है मिसाइल, तो आपको प्री अलर्ट देंगे कि आपके पास 3 या 4 मिनट बाद एक अलर्ट आएगा, जो मिसाइल को आपको कहेगा कि आपके एरिया में मिसाइल आने वाली है। तो फिर आप क्या करोगे कि उस 3 मतलब प्री अलर्ट पे आपको अलर्ट होना है, फिर 3-4 मिनट बाद एक अलर्ट आएगा कि आप जल्दी से प्रोटेक्टिव स्पेस पर जाइए, शेल्टर में जाइए। उसके बाद जब आप शेल्टर पे चले जाएंगे, तो उसके 3 मिनट बाद जाके लगभग वो मिसाइल पहुंच पाती है। मतलब ऐसा कुछ बदलाव मुझे नहीं लगा कि जैसा पहले युद्ध से पहले कुछ था। ओपन है, सब कुछ है, लेकिन हाँ, सायरन बजता है। मतलब सायरन तो ये मानिए कि अगर ओवरऑल भी देखेंगे, ऐप के थ्रू भी हम देखेंगे, तो हजारों जगह पे सायरन बजे हैं। और मिसाइल भी देखेंगे तो ये भी थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स जो है इन मतलब पिछले 34 दिनों में हजारों मिसाइल आई। इजराइल में क्या कुछ हो रहा है, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच इजराइल में कैसे हालात हैं, क्या इजराइल में भी गैस की दिक्कत है, क्या वहां भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या बम शेल्टर में छुपते छुपते इजराइल के लोग अब थक चुके हैं, ये सब आपको इस बातचीत में पता चलेगा। किसी और से नहीं, डॉक्टर अनिल कोरी से, जो खुद हाइफा शहर में रह रहे हैं, इजराइल के शहर हाइफा में रह रहे हैं और वहीं से हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताइए कि मैंने पढ़ा कि आप सहारनपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। अभी इजराइल में क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो धन्यवाद विकास जी आपका हमारे साथ मतलब बातचीत करने के लिए। मैं एक्चुअली मूलतः सहारनपुर का निवासी हूँ। उसके बाद मैंने आईआईटी रुड़की से पीएचडी की, साउथ कोरिया से फिर पोस्ट डॉक किया, और यहाँ पे मैं करंट में भी अभी मैं पीएचडी के बाद जो होता है पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, तो मैं उसी में यहाँ पे अपॉइंट हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे रिसर्च के पर्पज से आया हूँ, और ये यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, और जैसे काइंड ऑफ आईआईटी होती है हमारे यहाँ पे टेक्नियम इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें मैं रहता हूँ। तो जो मैंने पढ़ा, चूंकि हाइफा सिटी जहां अभी आप हैं, मैं इंटरनेट पे ये जी। पढ़ रहा था कि तेल अवीव जो कि राजधानी है इजराइल की, वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। लेबनान से इसका बॉर्डर लगता है। थोड़ा सा और इस शहर के बारे में बताइए हमारे देखने वालों को, उसके बाद हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कैसा शहर है, कैसा मिजाज है इसका? अपने देश के किसी शहर से उसकी तुलना कर सके तो कौन सा शहर होगा जिससे आप तुलना करना चाहेंगे? जी, एक्चुअली ये इसका जो एरिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है। एरिया अगर आप इसका देखेंगे मतलब, तो लगभग आप दिल्ली से बहुत छोटा मान लीजिए, दिल्ली के एरिया से बहुत छोटा मान लीजिए इसको। आपको पता ही है कि इज़राइल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 97 लाख के आसपास है। तो शहर ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से वेल मैनेज सिटी है। हाइपा सिटी क्या है, ये समुद्र के पास पड़ता है। मतलब अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि एक पोर्ट है, काइंड ऑफ पोर्ट, वो अदानी पोर्ट बोलते हैं। मतलब वो इंडिया के से जो है अदानी की रन करते हैं आपको यहाँ। तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे एडजेसेंट भी है। अब मुझे ये बताइए कि पिछले 1 महीने से इजराइल अमेरिका साथ में आकर के ईरान के साथ एक युद्ध कर रहे हैं। इसके बाद आप वहां रह रहे हैं, क्या कुछ बदला है आपके लिए? मतलब इस तनाव को अगर मैं आपके जीवन से समझना चाहूं, जैसे आप रिसर्चर हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या बदला इस तनाव के बाद, जब से ये चल रहा है? देखिए विकास जी, ये 28 फरवरी से युद्ध स्टार्ट हुआ, आज 34वां दिन है इसका। तो इनिशियली एक्चुअली मेरा तो ये पहला अनुभव था कि इस तरीके से अचानक ही कोई अनाउंस अलार्म बजे, और अलार्म बजने के बाद मतलब कैसा क्या पैनिक, थोड़ा पैनिक था। तो लेकिन उससे पहले हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन पास हो गई थी कि वार स्टार्ट होने वाला है, और आप जो है नियर टू शेल्टर रहिए, अपने जो आपके नियर बाय जो शेल्टर होते हैं आप उसके आसपास रहिए, और अगर सायरन बजेगा तो तुरंत आप शेल्टर में चले जाइए। तो पहले दिन तो हम थोड़ा सा पैनिक था कि कैसे क्या होगा, और तुरंत जैसे ही सायरन बजा, तो सायरन का क्या होता है यहाँ पे, इनका इनका एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो लोगों को इन्फॉर्म करता है मोबाइल के थ्रू। मतलब वो लगभग 8 से 10 मिनट पहले आपको इन्फॉर्म करेगा। तो आपको जैसे ही सायरन बजेगा, तो आपको जो है शेल्टर में जाना होगा, उसको फॉलो करते हुए। 1 मिनट, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि इनका एक सिक्योरिटी सिस्टम है, वो अलर्ट करता है। तो 8 से 10 मिनट पहले मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, उसके बाद सायरन बजता है, ऐसा सिस्टम है? उसमें 2 तरीके से होता है। अगर आपकी जो मिसाइल अगर ईरान के मतलब लॉन्ग रेंज से ईरान से आ रही है मिसाइल, तो आपको ये प्री अलर्ट देंगे कि आपके पास 3 या 4 मिनट बाद एक अलर्ट आएगा, जो मिसाइल को आपको कहेगा कि आपके एरिया में मिसाइल आने वाली है। फिर आप क्या करोगे कि उस 3 मतलब प्री अलर्ट पे आपको अलर्ट होना है, फिर 3-4 मिनट बाद एक अलर्ट आएगा कि आप जल्दी से प्रोटेक्टिव स्पेस पर जाइए, शेल्टर में जाइए। उसके बाद जब आप शेल्टर पे चले जाएंगे, तो उसके 3 मिनट बाद जाके लगभग वो मिसाइल पहुंच पाती है। लगभग लगभग 6-7 मिनट का टाइम मिल जाता है आपको शेल्टर में पहुंचने का।
ओके, तो कोई मिसाइल अगर इजराइल को टारगेट करके दागा गया है तो 6 मिनट पहले वो अपने नागरिकों को बता दे रहा है, ऐसा सिस्टम उनके पास है, आप ये कह रहे हैं। जी, 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 6 से 10 मिनट मतलब आपका 6 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। अच्छा, तो आप मान लीजिए कि एक ऐसा सिग्नल आया, आप शेल्टर में चले गए, क्या वहां फिर एक ऐसा मैसेज भी आता है कि ठीक है अब खतरा टल गया है, अब आप बाहर निकल सकते हैं? जी, जी, जी। उसके बाद मतलब फिर क्या होता है कि अ, अब हम शेल्टर में चले जाएँगे तो धमाके की आवाज़ तो सुनाई ही देगी बाहर से, जब भी कोई धमाका होगा। तो उसके बाद लगभग 3-4 मिनट बाद या जो भी उनको लगता है कि अब खतरा टल गया है, तो उसके बाद आएगा कि यू कैन लीव प्रोटेक्टेड एरिया, आप जा सकते हैं बाहर, ऐसा मैसेज आता है। तो फिर आप बाहर हम अच्छा सब एक जो भी लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अच्छा एक सवाल ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपका घर कहीं और होगा, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो जी, अब जी। आप अपने घर पे हैं तो वहां से कितनी दूर पे शेल्टर है और आप इंस्टीट्यूट में हैं तो वहां से कितनी दूर पे ये शेल्टर है, मतलब कितना डिस्टेंस होता है? क्या हर थोड़ी थोड़ी जगह पे, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह के बम शेल्टर हैं पूरे इजराइल में या कम से कम आपके शहर में? जी, मैं एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल है, मैं यूनिवर्सिटी के डॉर्मेट्री में ही रहता हूँ। तो मेरा जो शेल्टर है वहाँ पे डॉर्मेट्री के बेसमेंट में है और मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ, तो थोड़ा मुझे दिक्कत क्या होती है, रन करके जाना पड़ता है 7 फ्लोर से ग्राउंड तक दौड़ना पड़ता है और मेरे साथ मेरी फैमिली भी है। मेरा बच्चा भी मेरे साथ है, 2 साल 2 महीने का, मेरी वाइफ भी है। तो थोड़ा-सा मतलब जब एकदम से अलर्ट आता है तो भागना पड़ता है, मतलब सीढ़ियों से दौड़ के जाना पड़ता है। तो ये तो एक मेरे लिए है कि प्रोटेक्टिव स्पेस मेरा कहाँ पे है, मतलब मेरी बिल्डिंग के अंदर प्रोटेक्टिव स्पेस है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे सिटी के अंदर हर वॉकिंग डिस्टेंस पे 100 मीटर पे 200 मीटर पे यहाँ पे प्रोटेक्टिव स्पेस मतलब शेल्टर है। और इवन आप जहाँ वर्क करते हैं, हम लैब के अंदर वर्क करते हैं, उसके भी बगल में साइड में शेल्टर रहता है। तो मतलब और जहाँ भी हम थोड़ा कहीं पे सामान खरीदने के लिए जाते हैं, मतलब ये मानिए कि यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको जो है प्रोटेक्टिव स्पेस मिल जाएगा। तो ये पहले से ही मतलब मेरा हॉस्टल बहुत पुराना है, लेकिन बावजूद उसके वहाँ पे शेल्टर है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि इजराइल का एक लंबा इतिहास है संघर्ष का, अपने आस पड़ोस के कई देशों से उनके संघर्ष चलते रहते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि हर 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर ऐसे बम शेल्टर होते हैं जहां सायरन बजने के बाद लोग चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आप हैं, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, हालांकि आप यंग हैं, लेकिन मैं एक बात करूं कि आम इजरायली, आप तो भारत से गए हैं, लेकिन इजराइल के लोग जो वहां सालों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, और उसमें हर उम्र के लोग होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, जवान भी होंगे, बच्चे भी होंगे। ये जो संघर्ष कई दिनों से चल रहा है ईरान के साथ, इसको लेकर के वहां के आम लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या धारणा है, वो कैसा महसूस करते हैं? देखिए जैसा जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपने जो मेरे साथ जो इज़राइल के लोग काम करते हैं, मेरी जब उनसे बात होती है, वो ये सवाल मुझसे करते हैं कि मतलब हाउ यू मैनेज योर फैमिली इन दिस सिचुएशन। सेम मैं को जानने की कोशिश करता हूँ कि वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ एक्चुअली ये इनका लंबा इतिहास रहा है कि इस तरीके की जीवन शैली में रहना। तो अगर कंपैरेटिव हम करेंगे, हम लोग को ज़्यादा चिंता रहती है क्योंकि हम देश से बाहर हैं, दूसरे देश की हमारे लिए पहला अनुभव है। लेकिन ये लोग शायद इसी तरीके के जीवन से मतलब होकर के गुजरते हैं, ऐसे बड़े हुए हैं, तो चिंता इनको भी रहती है कि हाँ, ये सब हो रहा है। लेकिन ये ज़्यादा पैनिक नहीं होते, ये नॉर्मल रहते हैं और काम करते हैं अभी भी यहाँ पे, मतलब जो भी इनका नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल काम है, करते हैं। सिचुएशन मतलब डेंजरस है, लेकिन तब भी ये मैनेजेबल है कि ये लोग ना काम अपना नहीं छोड़ते, अगर कुछ भी दिक्कत होगी, ये काम करते हैं। अच्छा, जो जो शहर है आपका हाइफा, ये तेल अवीव से ज्यादा दूर तो नहीं है, 100 किलोमीटर की दूरी तो कुछ भी जी। नहीं होता है। तो ये जो संघर्ष चल रहा है ईरान के साथ, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ईरान के भी दावे एक से बढ़ के एक हैं। आपके शहर में इसका क्या असर पड़ा है इन पिछले 30-34 दिनों में? आपके शहर में क्या असर पड़ा? क्या कोई ऐसा दिन था जिस दिन सारे बाजार बंद हो गए, आवाजाही बंद हो गई, सड़कें खाली हो गई, सब लोग घर में बंद हो गए? क्या कभी ऐसा हुआ या सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था? नहीं, अभी तक तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मतलब इनका जो वर्किंग कल्चर है, ये संडे टू थर्सडे वर्क करते हैं। फ्राइडे हाफ वर्क होता है और फ्राइडे के बाद यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। फ्राइडे 2 बजे के बाद सब बात लग जाता है और सैटरडे इवनिंग तक रहता है। उस बीच में यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता। तो ये तो इनका एक क्या लग जर्नल जाता है? चीज है, नहीं, तो नहीं, ये भी क्या नहीं, नहीं, संवाद फ्राइडे हाफ डे संवाद मतलब होता क्या है। लग जाता है? संवाद होता है, इनका एक कल्चरल है, तो उसमें ये लोग इजरायली लोग जो हैं, ज्यूइश लोग, वो अपना कोई
मतलब मोबाइल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ड्राइविंग, इवन कुकिंग वगैरह ये सब नहीं करते इसमें। मतलब उस 1.5 दिन में लास्ट में। तो हम सब सभी को जो है मतलब मार्केट भी बंद हो जाती है इसमें सब। अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो ये सब कुछ बंद रहता है। ये नॉर्मल लाइफ है। युद्ध के बाद भी मुझे लगता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें कोई चेंज आया है कि कोई ऐसी वार्निंग आई कि नहीं ये मार्केट बंद रहेगा। सब कुछ ऐसा जैसा है वो सेम टाइम पे खुलता है। और अभी भी इनका जो करंट में आजकल दिन है तो इनकी एक पास ओवर हॉलीडे चल रही है अभी। मतलब ऐसा कुछ बदलाव मुझे नहीं लगा कि जैसा पहले युद्ध से पहले कुछ था। ओपन है, सब कुछ है, लेकिन हाँ सायरन बजता है। हर सब आदमी ये कोई लापरवाही नहीं करता, सब शेल्टर के अंदर जाते हैं। और बाकी फिर जैसे ही इंसिडेंट एंड होता है तो सब अपने काम को वापस करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, वो ये कि इन 30 या 34 दिनों में दिन में अमूमन कितनी बार सायरन बजता है या अलर्ट आप लोगों को मिलता है? क्या कोई दिन ऐसा था जिसमें बहुत सायरन बजे और आपको लगा कि अरे यार ये तो दिन बड़ा मुश्किल होते जा रहा है? जी, इनिशियली जब पहले दिन स्टार्ट हुआ तो उस दिन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी। मतलब हर आधे घंटे के बाद सायरन बज रहे थे तो थोड़ा-सा मतलब पैनिक था, ऐसा लगता था ये क्या क्या हुआ? उसके बाद फिर बीच में कुछ दिन ऐसे भी आए कि 24 घंटे तक आपका कोई सायरन ही नहीं आया। फिर एक दिन ऐसा भी हो कि 48 आवर्स तक कोई सायरन नहीं आया। अगर मैं आज की बात करूँ, सुबह से बात करूँ तो पिछले 24 घंटे में मेरे शहर में कोई सायरन नहीं आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो लगभग हज़ारों जगह पे सायरन बजे थे कल। और मेरे स्पेस पे अगर मैं हाइफा की बात करूँ, एक सायरन मेरे पास 3:40 पे आया सुबह। उसके बाद 4:45 पे दूसरा सायरन आया। फिर 7:18-19 पे आया। मतलब अगर आप 12 बजे रात को सोते हैं, 3 बजे सायरन आया, आपकी नींद खुल गई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आपने फिर कोशिश की सोने की, तो फिर आप सायरन बजा, फिर आपकी आँख खुलेगी, आपको भागना पड़ेगा इधर-उधर। तो मतलब ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो है क्या कि सिचुएशन तो पैनिक है। मतलब कोई भी आदमी अच्छे से सो नहीं पाता। और जो एक नॉर्मल लाइफ है वो तो डिस्टर्ब है, सही से सो नहीं पाता, आराम नहीं कर पाता, काम पूरा मतलब एक फ्रीडम के साथ काम नहीं कर पाता। तो डिस्टर्ब तो बहुत चीजें हैं। मतलब सायरन तो ये मानिए कि अगर ओवरऑल भी देखेंगे, ऐप के थ्रू भी हम देखते हैं तो हजारों जगह पे सायरन बजे हैं। और मिसाइल भी देखेंगे तो ये भी थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स जो है इन मतलब पिछले 34 दिनों में हजारों मिसाइल आई। कोई कोई क क क आपके शहर के किसी हिस्से को ईरानी मिसाइल ने टारगेट भी किया, मतलब हिट भी किया, जो एयर डिफेंस सिस्टम है इज़राइल का वो उसको नहीं रोक पाया और वो हिट हुआ हो, ऐसा कुछ आपको ज़हन में है? नहीं, ऐसा एक्चुअली है क्या कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये इंटरसेप्ट मतलब ऊपर ही उसको मार देते हैं। तो लेकिन जो उसके इंटरसेप्ट्स गिरते हैं वो भी थोड़े खतरनाक होते हैं। तो आप मैंने एक दो फोटो आपके साथ शेयर किया था जिसमें आपको देखा कि जमीन में गड्ढा खोदा है, वो मेरी यूनिवर्सिटी का एक पार्ट था। उसके बाद एक हुँ। आग लगने वाला मैंने दिखाया था, तो वो ड्रोन आया था, तो वो ड्रोन गिरा। उसके बाद आग लगी तो फायर ब्रिगेड ने आके उसको बंद किया। मतलब आसपास फिर उसके यूनिवर्सिटी से आसपास जो वो रिफाइनरी दिखती है हमारे यहाँ से, जो हुँ। एक रिफाइनरी का 2-3 बार न्यूज़ में आपने देखा होगा कि रिफाइनरी पर अटैक हुआ, हाइपर रिफाइनरी। तो मैंने जो अपनी आँख से देखा तो आग वो जलती हुई दिखाई दी दूर तक। तो मतलब इतना ही हुआ। अगर स्पेशल कहें कि नहीं कोई बहुत बड़ी मिसाइल आके आस-पास गिरी, तो वो नहीं गिरी। तो मतलब मिसाइल आती है, इंटरसेप्ट हो जाती है। उसके जो पार्ट्स हैं वो ज़मीन पर गिरते आखिर के 2-3 सवाल है मेरे। एक तो आप भारत के रहने वाले हैं, इज़राइल में हैं। रह जी। रहे हैं, हाइफ़ा में रह रहे हैं, सायरन बजते हैं। कभी ऐसा हुआ कि वहाँ रहते हुए आपने भारत की कोई खबर देखी या भारत में युद्ध की जैसे कवरेज हो रही है, वो आपने देखा, किसी भारतीय चैनल को देखा और आपको लगा कि अरे यार मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ तो स्थिति ठीक है, ये तो ज़्यादा डरा रहे हैं। क्या ऐसा जी, कभी जी, कुछ जी, हुआ जी, क्या? जी। हाँ, ये अक्सर है एक्चुअली। मतलब मेरे पिताजी भी मतलब टीवी के चैनल पे बैठते हैं, वो भी देखते हैं। फिर वो फ़ोन आता है, भाई है, परिवार है, सब लोगों का फ़ोन आता है कि ये हो गया तुम्हारे शहर पे, ये हो गया। लेकिन एक्चुअली हम मुझे जहाँ तक लगता है कि एक्चुअल में जितनी सनसनी फैलाई जाती है, उतना नहीं है। क्योंकि केवल मेरा वर्क स्टेशन है, मेरी जो लैब है, केवल 1 हफ्ते के लिए बंद है। उसके बाद मैं भी लगातार अपना काम कर रहा हूँ और लोग भी कर रहे हैं, मार्केट में भी जाते हैं। अपना जो डेली यूजेज का सामान है, वो भी परचेज़ करते हैं। अलार्म आता है तो शेल्टर में चले जाते हैं, उसके बाद बाहर आके फिर अपना वही नॉर्मल लाइफ हो जाती है। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि मतलब बहुत ही एकदम बिल्डिंगें तबाह हो गई हो या कोई लोग एकदम रुक गया हो, कुछ भी। मतलब अभी तक का मेरा तो मतलब ये रहा है कि ऐसा कुछ मुझे तो ऑब्जर्व हुआ नहीं कि भाई यहाँ पे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। सब कुछ मतलब चल रहा है, पैनिक है, लेकिन स्टिल मैनेजेबल है। अगर आप जो इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इनकी होम फ्रंट कमांड की इंस्ट्रक्शन है, आप उसको फॉलो करोगे तो फिर आप अपनी चीज़ों को मैनेज करके ले जाओगे।
तो देखिए ये कितना दिलचस्प है, मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूँ कि अनिल खुद हाइफा में बैठे हैं, इजराइल के शहर में बैठे हैं, वहाँ से हमसे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ सहारनपुर में जो उनके परिवार के लोग हैं, वो टीवी देख के ज़्यादा पैनिक हो जा रहे हैं और वो वहाँ बैठे हैं तब भी उतने पैनिक नहीं होते और उनको उनको मतलब खतरा तो है, इससे कौन इनकार कर सकता है, लेकिन उतना डर का माहौल नहीं जितना हमारे टीवी चैनल्स कई बार इजराइल, ईरान, अमेरिका युद्ध की कवरेज करते हुए बना देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हूँ, तो मतलब यहाँ पे जो भी मेरे मतलब इजरायली लोग हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल हैं। मतलब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, बीच-बीच में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई सामान की दिक्कत, कोई और दिक्कत, फैमिली से रिलेटेड दिक्कत, मतलब यहाँ का जो एडमिन है, डीन ऑफिस है, इंटरनेशनल ऑफिस है, वो बहुत ही सहयोग करता है। और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मतलब आपको ऐसा अलग-थलग छोड़ दिया हो कि भाई ठीक है, युद्ध हो रहा तो आप अपने-अपना मैनेज करिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान रखते हैं बीच-बीच में। इवन मतलब बीच-बीच में सबको स्वीट्स भी सप्लाई की कि चलो ये खट्टे फल हैं, थोड़ा इनको मीठा करो। सब इंडियंस को दी, लैब में दी और बच्चों को भी दी और मतलब पूरा ख्याल रखते हैं। रोज हमारी एडवाइजरी आएगी, कैसे काम करना है, क्या करना है और अभी आपको वर्क स्पेस आपको अकेले नहीं जाना, अकेले एंटर नहीं करना, काम प्रायोरिटी नहीं है आपकी। जो जो है ना, आप आपकी सेहत बहुत जरूरी है। मतलब ये सब वो ध्यान रखते हैं यहाँ के लोग। आखिरी सवाल मेरा थोड़ा पॉलिटिकल है, आप इसका जवाब कैसे देंगे मुझे नहीं पता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इज़राइल की मीडिया में या फिर इज़राइली लोग जैसे हमारे यहाँ चाय पानी पीते हुए देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना बहुत आम बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ मौकों को अगर छोड़ दें तो ऐसा करने का कोई खतरा नहीं होता है। तो ये जो संघर्ष चल रहा है तो इज़राइल के जो राष्ट्रपति हैं, बेंजामिन नेतन्याहू उनको लेकर के वहाँ की जनता, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? उनके फैसलों को लेकर के वहाँ की जनता क्या सोचती है? क्या जनता का बड़ा वर्ग नेतन्याहू के साथ खड़ा आपको दिखता है या फिर इस संघर्ष की वजह से उनको मिलने वाले सपोर्ट में कुछ कमी भी आपको दिख रही है? नहीं, मैं एक्चुअली जब मैं मतलब इस सिचुएशन में ये देखता हूँ कि यहाँ के लोग बड़े बहादुर लोग हैं। मतलब वो कभी भी मैंने अभी तक एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिव बोलता हो। वो मतलब अपनी सरकार के साथ इस संघर्ष में भी खड़ा हुआ पाता है और आपको तो पता है यहाँ पे रिजर्व फोर्स रहती है कि सभी की ट्रेनिंग होती है। तो वो मतलब इवन प्रोफेसर्स लोगों की भी ड्यूटी लगी हुई है वार केस में और वो भी मतलब पढ़ाई के साथ-साथ अपनी रिसर्च के साथ-साथ वो लोग भी अ, एक दिलचस्प चीज़ ये है कि यहाँ पे आर्म रखने का, हथियार रखने का मतलब एक मैंने अलग ही ट्रेंड देखा कि वो सब अपना AK-47 लेके चलते हैं, जब मेजर लोग और हुँ। मतलब कभी मुझे नहीं लगा एक भी व्यक्ति सिंगल आदमी मुझे नहीं मिला वो अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ। इवन वो मतलब तैयार रहते हैं। ये इनका एक दिलचस्प देश के खिलाफ बोलना एक बात है और सरकार की आलोचना करना एक बात है। लेकिन जो आप बता रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि इज़राइल इतने लंबे समय से संघर्ष में है, लंबा समय संघर्ष करते हुए बीत रहा है, तो वहाँ की जनता का भावनात्मक सपोर्ट सरकार के साथ भी है, आप ये कह रहे हैं। चलिए मैं एक 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 आखिरी सवाल आपसे ये पूछ लेता हूँ कि हालाँकि पिछला सवाल भी मैंने आखिरी बोला था लेकिन जी, एक और जी। सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। जैसे नहीं ईरान, कोई नहीं इज़राइल, आप अमेरिका का आपने जो युद्ध आपने जो बात कर रहा हूँ। ईरान, इज़राइल, अमेरिका जी, का जो ये युद्ध है डॉक्टर साहब, वो हो तो वहाँ रहा है, लेकिन भारत में इसके असर दिख रहे हैं। गैस की किल्लत ज़मीन पर है, भले सरकार कह रही है कि कोई किल्लत नहीं है। जी। पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, ऐसी आशंका है और बाज़ार बिल्कुल धराम से नीचे जा चुका है। मैं आपसे ये पूछूँ कि इस जी। संघर्ष का इज़राइल में क्या-क्या असर पड़ा है या कुछ असर पड़ा है या नहीं? देखने में आम दिनचर्या में जैसे आपने बताया कि बाजार खुले रहते हैं, लोग बहुत बहादुर हैं, लगे रहते हैं। लेकिन क्या महँगाई बढ़ रही है? क्या कुछ चीज़ों की कमी वहाँ नोटिस कर रहे हैं आप या कुछ और चीज़ें हो रही हैं? नहीं, ये बड़ा दिलचस्प चीज़ है विकास जी। एक्चुअली मैं जब अपने देश के न्यूज़ के बारे में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे युद्ध इज़राइल लड़ रहा है। लेकिन मैं जब देखता हूँ हमारे देश के अंदर बहुत चीज़ों की शॉर्टेज चल रही है और सरकार भी ऐसा मानती है, लोग भी ऐसा मानते हैं, महसूस भी करते हैं। किसी चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है, अभी तक जो यहाँ पे सामान की अवेलेबिलिटी थी, वो एज़ इट इज़ है। मतलब जो मुझे नॉर्मल दिनों में मिलता था, वही मुझे अभी मिल रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी प्राइस हाइक नहीं हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे किसी भी चीज़ का प्राइस हाइक नहीं हुआ। जो दूध का रेट 7.28 साइकिल था वही है। आपको और जो टमाटर है मतलब आपका जो भी हाउसहोल्ड आइटम और ग्रोसरी के आइटम है, किसी भी चीज़ का कोई अवेलेबिलिटी नहीं घटी।
साथ में जो है इसका प्राइस भी इंक्रीज नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी चीज, जो जबकि ये देश युद्ध लड़ रहा है। और एक और चीज ऐड कर दूं, सैलरी अब इम्पोर्टेंट होता है कि देश युद्ध में चला गया तो वर्कर्स की सैलरी का क्या होगा, सैलरी टाइम पे आ रही सबकी। दूसरा, कुछ लोगों को एडवांस सैलरी भी डाली है, मतलब अगर 30 तारीख को 1 तारीख को सैलरी आती है, इन्होंने 20 तारीख को भी सैलरी, हमारे मतलब इंडियंस से मेरी बात हुई। तो आपसे बात करके ये एक अंदाजा लग सकता है सहज तौर पे, हालांकि आप इजराइल में ही बैठे हैं, अब वहां से हमसे बात कर रहे हैं, आपसे बातचीत करके एक अंदाजा ये लग रहा है कि जो देश युद्ध के बीच में है वहां बहुत सारी चीजें नहीं बदली हैं। वहां जैसा आप बता रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, सड़कों पर भी, बाजार में भी दाम भी नहीं बढ़े हैं, गैस गैस की किल्लत नहीं हो रही वहां पर, खाना बनाने वाले गैस का की। तो एक्चुअली जो खाना मेरे हॉस्टल में जो यूज करते हैं, इंडक्शन ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पे, तो गैस लाइन मुझे लगता है कि ज्यादातर हॉस्टल के अंदर और यहाँ पे जो है इंडक्शन यूज करते हैं, सोलर पहले सोलर से भी एनर्जी का मतलब युद्ध काफी use। युद्ध जैसे हमारे हमारे यहाँ इंडक्शन का इस्तेमाल बढ़ा है युद्ध के बाद, आपके यहाँ ये पहले से होता आया है कि इंडक्शन ज्यादा ये इस्तेमाल कर पहले, रहे हैं? ये मुझे लगता है कि शायद इनको पता होगा, क्योंकि ये तो युद्ध में रहते हैं, कि ये मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये पहले से ही मेजर मतलब यहाँ पे ना गैस बहुत ही कम मिलती है, गैस इस घरों में ज्यादातर इंडक्शन ही यूज होता और है। पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल डीजल? पेट्रोल भी सब अवेलेबिलिटी है, जो दोस्त मैंने पूछा था, मतलब 2-3 इजरायली मेरे साथ लैब में काम करते हैं, कि कुछ रेट वेट बढ़ा है, उनका नहीं, वो सेम रेट ही है और अवेलेबिलिटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हमारे दर्शकों से इजराइल के बारे में, इजराइल के शहरों में क्या कुछ हो रहा है उस बारे में बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारी कोशिश होगी कि आगे भी हम आपसे अपने दर्शकों के लिए कुछ जानकारी वहां से जुटाएं, और हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर कोरी हमारे साथ जुड़े रहें, और किसी मुद्दे पे बातचीत करें, इजराइल के बारे में बातचीत करें, इजराइल की पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करें, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग इस बारे में भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।